भगवान है ये नहीं, सूर्य भगवान है नहीं, साक्षात दिखते हैं कि नहीं दिखते? हाँ, चंद्र देवता है नहीं, रात्रि में दिखते हैं कि नहीं दिखते? ये कौन? गंगा मैया साक्षात है कि नहीं? एक बोतल में गंगा जल रख दो, दूसरी बोतल में साधारण नल का पानी रख दो, नल का पानी सड़ जाएगा, लेकिन गंगा जल जैसे रखोगे वैसे पवित्र बना रहेगा। है साक्षात कि नहीं? लेकिन लोग कहते हैं कि धरती पर भगवान है ही। हनुमान जी महाराज आज भी है, तुम चले जाओगे तब भी वो रहेंगे और तुम यहाँ हो तब भी वो है। हनुमान जी महाराज कहते जब यहाँ कथा चालू होती है ना, जैसे यहाँ पे एक मंत्र इस माइक में बोला जाता है, हनुमान जी आके तुरंत आसन लगा लेते हैं। आप लोग आओ चाहे ना आओ, कोई आए चाहे ना आए, हनुमान जी महाराज आके बैठ जाते हैं। अब यहाँ आप लोग बैठे हो, हनुमान जी महाराज बैठे हैं, अपने किसी न किसी रूप में बैठे होंगे, भगवान की कथा का आनंद ले रहे होंगे। जहाँ जहाँ पे हरि की चर्चा होती है, हनुमान जी महाराज वहीं कूद के जाके बैठ जाते हैं। उन्हें कथा का बड़ा आनंद आता है। जहाँ पे भगवान की कथा होती है वो बैठ जाते हैं चुटकी बजाने और आनंद लेते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि कथा में जब आओ ना तो आप सोचते हैं कि हम कथा में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, जानते हो, जिनके ऊपर पितृदोष लगता है ना, आप यहाँ आके कथा सुन रहे हो और आपके जो पितृ ऊपर जा चुके हैं, पूर्वज जो ऊपर जा चुके, जिनकी मृत्यु हो गई, आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो, वो अपने ऊपर से अपने हाथों से आपके ऊपर पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। जानते हो क्यों? आप कथा सुन रहे हो, शांति उनको मिल रही है। और जब हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं ना तो हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ बैठ के, आपके पूर्वज ऊपर से आपके ऊपर पुष्पों की बारिश कर रहे हैं महाराज, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। क्यों? उनको संतुष्टि मिल रही भगवान की कथा को सुन करके। हनुमान जी आके विराजमान हो जाते हैं। तो आप लोग भी ये सोचा करो कि जब हमें इतना कुछ मिलता, साल भर तो कथा चलेगी नहीं, 7 दिन निश्चित है और 7 ही दिन कथा होगी। इसलिए लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। जैसे रात में सोने का टाइम निकाल लेते हो ना, सारा काम बंद हो जाता है। जब हम सोने का समय रात हो जाती है ना, सारा काम बंद हो जाता है कि नहीं? सो जाते। अगर हमें खाना खाना होगा, टाइम निकालोगे कि नहीं निकालोगे? खाना बनाना होगा, टाइम निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 3 घंटा कथा होती है, सारा काम रोक दो। जितनी दिन तक कथा हो रही है, सारा काम रोकने के बाद अगर जिसकी ललक होती है कथा सुनने की ना, कथा प्रारंभ होने से पहले घर का सारा काम एकदम बढ़िया करके फिनिश कर देता है। कथा सुन के जाता है तो तुरंत काम में लग जाता है। जानते हो क्यों? जिसके अंदर ललक है कि कथा सुनने जाना है, जल्दी से खाना बना दो, सबको खिला दो, फिर समय से हम भी कथा सुनने जाएंगे। 7 दिन निश्चित है और इन 7 दिनों में भगवान आपको दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सबको देख रहे हैं। लेकिन वो अपने रूप में अगर खड़े हो जाएंगे ना तो महाराज आपकी आंखें जो है खुलेंगी नहीं। जैसे सूर्य भगवान से हम नजरें नहीं मिला सकते। अगर हम सूर्य भगवान को एक नजर उठा के देख लिए ना तो हम जिधर नजर घुमाएंगे उधर सूर्य भगवान नजर आएंगे। 1 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड खाली उठा के देख ले नजर, तो हम जिधर देखेंगे उधर सूर्य भगवान नजर आएंगे। इसलिए भगवान के शरीर में इतना तेज है ना, इतना तेज है कि हम भगवान से आंखें नहीं मिला सकते। इसलिए आप सभी भक्तगण अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। हर वर्ष प्रतिवर्ष आपको इतना सुंदर अवसर प्राप्त होता है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ सभी लोग, प्रेम से बोले जय हरि मैया की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, सबसे पहले मैं तुम्हें कथा का नियम बताता हूँ कि जिस समय कथा सुनने आओ तो शुद्ध स्वच्छता से आओ।
माया के रंग फंद हरगिज अपने न साथ में लेना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, जिस समय कथा सुनने आओ तो शुद्ध और स्वच्छता से आओ। माया के दंड फंद। आजकल अगर किसी को समझाने लगो कि इस माया मोह में ना फंसो, तो माया मोह को जानते हो क्या समझ लेता है? पैसा को समझ लेता है माया, परिवार को समझ लेता है मोह। लेकिन ये नहीं है। माया जानते हो क्या है? मद, क्रोध, मद, क्रोध और काम। काम, क्रोध, मद, लोभ। कितने चीज? काम, क्रोध, मद, लोभ। 4 चीज। इन चीजों का जो व्यक्ति ने त्याग कर दिया, घर में रहकर, घर को चलाते हुए, कथा में बैठकर इन 4 चीजों को अपने घर में रख के आए जितनी देर कथा हो, तो महाराज उस इंसान का, उस नारी का, उस पुरुष का कल्याण होना निश्चित है। इन्हीं 4 चीजों का त्याग